नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में जो एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड जहां बन रहे हैं वहां की पहले सॉइल टेस्ट होते हैं। सॉइल टेस्ट में अगर वहां नहीं निकलता तो उसकी जगह दूसरी जगह क्या जाता है। कहा जाता है कि एकमी से लेकर के दरभंगा रेलवे स्टेशन के बीच में अभी तक करीब 8 से 10 सॉइल टेस्ट हो चुके हैं और होने बाकी हैं। इसी क्रम में बलभद्रपुर में जब एक पिलर गाड़ा जा रहा था, सॉइल टेस्ट का ही जैसा कहा जा रहा है, उसको लेकर के आसपास जाम हो जाती थी। जाम हुआ, जाम में एम्बुलेंस भी फंस गया। कहा जाता है कि एक मरीज की भी मौत हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड में आया और वहां से उस पिलर को हटा करके दरभंगा डीएम के निर्देश पर कि पहले जहां आप काम हाथ लगा चुके हैं वहां पहले कंप्लीट करें, फिर नए जगह पर करें। इससे जाम की स्थिति शहर में नहीं हो जाएगी, क्योंकि शहर में जो यातायात व्यवस्था है वन वे है, उस परिस्थिति में अगर अलग अलग जगह काम प्रारंभ कर देंगे तो उससे समस्या आम जनता को होगी, प्रशासन को होगी। इसीलिए बलभद्रपुर से उसको हटा दिया गया और दूसरे जगह अभी काम, पहले जब तक जो काम अधूरा है उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नई जगह नहीं होगा। वहीं आधिकारिक सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पहले यहाँ चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, दोनों तरफ से गाड़ियों के एकमी की तरफ आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद पिलर निर्माण का काम होगा। देखिए एलिवेटेड रोड से क्या समस्या हो रही है, क्या कहते हैं लोग। तो पहले तो एगो पिलर यहाँ कोड़ा गया नैन सुख के सामने, तो उसमें क्या हुआ कि धंसना धंस गया। लगभग 50 फीट के अंदर वो कोड़ा था, तो बीच से धंसना धंस गया, तो उसको फिर ढक दिया गया, फिर उसको बैठाया गया रोलर के द्वारा। उसके बाद फिर आपको आईना स्टूडियो के सामने कोड़ा गया, तो वहाँ एक पिलर जो है सो पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि दोनों साइड है 11,000 का एक तरफ तार है, एक तरफ 35,000 का तार है। दोनों के बीच में जो है सो मशीन बहुत लंबा है, उसके कारण जो है सो यहाँ जान माल का खतरा हो सकता था, इसके कारण भी रोका गया। दूसरा कारण है कि आप कोई अंडरग्राउंड नाला गया हुआ है मेडिकल चौक से लेकर के ये सैदनगर तक, इसका अंडरग्राउंड नाला है, गुदरी होके निकला यहाँ से कमर्शियल चौक होते हुए। तो यहाँ पे जो है सो बीच बीच में कोड़े हुआ है अंडरग्राउंड नाला को, जो कि बहुत बड़ा नाला है, 15-20 फीट उसका नीचे से ऊपर तक का गड्ढा है। वो फिल्म में दिखाया गया था आखिरी रास्ता में, उसी तरह का नाला है जिसको कि बीच बीच में कोड़े हुआ है। उसके कारण भी क्या होता है, मशीन जो भारी भरकम है वो बैठने लगाने के बाद वो धंसने लगता है वहाँ पे, इसके कारण भी उसको बंद किया गया है। और विशेष जानकारी तो हम लोग के पास है नहीं, हम तो यही जानते हैं कि अब बिजली के पोल के कारण और ये इसी के कारण जो है इसको बंद किया गया है। अब बोला गया है कि अब क्या है सो अब इसे तो हम लोग को नहीं जानकारी है, वो तो अपना जो कंपनी का काम चल रहा है वही जानते होंगे, हम लोग को तो यही जानकारी है। और कोई खास बात है कि जरा पोल इस सब के कारण या रोड थोड़ा इंगेजमेंट रहता है, क्योंकि ये कचहरी रोड है, इधर मेडिकल का पूरा जो है सो इमरजेंसी रोड है। ये यहाँ हमेशा एम्बुलेंस ये सब जाते आते रहता है दोनों तरफ से, इसका ये भी कारण हो सकता है। दूसरा में है क्या कि वही बिजली का मेन है अंडरग्राउंड नाला का है समस्या, उसको जब तक जो है सो कंप्लीट नहीं करा तो मशीन हो सकता है कहीं पर लगाएगा धंस भी सकता है। पानी तो नहीं आता, लेकिन अंडरग्राउंड तो डेढ़ नाला कर दिया गया है, तो अंग्रेज का बनाया हुआ था। हाँ, यही समस्या है और विशेष कुछ ऐसा हम लोगों को लगता नहीं। जगह तो यहाँ पे है, लेकिन बिजली के खम्भा बिजली के कारण बंद किया गया है। फंस गया था गड्ढा करने के क्रम में, वो जगह ऐसा हुआ है। और कुछ समस्या आई थी क्या? और समस्या तो कुछ नहीं, बंद होने का और कारण होगा सुना है कि एम्बुलेंस फंस गया था अलल पट्टी पर, तो जो पेशेंट शायद डेथ कर गया, इसी कारण से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, ये चौड़ीकरण करके छोड़ दिया जाता, एलिवेटेड रोड बनाने का कोई जरूरत नहीं। क्यों एलिवेटेड बन जाएगा तो फिर फायदा तो पहुंचेगा ना। फायदा कहाँ, अब जो वहाँ स्टेशन पर चढ़ेगा डायरेक्ट जा करके जीप पर चढ़ेगा, जीप में तो कहीं कुछ नहीं। जिनको अगर दूर ही निकलना हो, दूर जाना है तो उसके लिए तो चौड़ीकरण हो जाता तब भी हो जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ फिर से कब से काम चालू हो सकता है? अब सुन रहे हैं कि नापी की होगा, जो अतिक्रमण में है उसको पार होगा उसके बाद। अच्छा, क्या बिजली के खंभा भी दिक्कत कर रहा था? इतना तो नहीं मालूम बिजली का खंभा।
हम लोग को तो पता चला है कि पिलर दे रहा था, वो नीचे जमीन धंस गया, उसी कारण से जो है यहाँ अभी काम शुरू किया। और कुछ नहीं, यही जैसा मालूम है। कितना लोग करे, कोई एम्बुलेंस में फंस गए थे तो मर गए हैं, तो इसलिए। और यहाँ रोड भी कंस्ट्रक्टेड है कि तोड़ा नहीं गया है, बगल से तोड़ करके रोड चौड़ीकरण करना चाहिए था, वो नहीं करके सकरा रोड कर दिया, जिस कारण से बहुत जाम लगता था। वो भी एक कारण, बिजली का कोई भी समस्या, मशीन लगाता है, बिजली के तार टूटता है, मर जाएगा तो बिजली का पोल को भी साइड करना की आवश्यक। वो तो कंपनी वाला जाने कब से स्टार्ट करे, मगर यहाँ जो है पहले रोड को चौड़ा कर दे, उसके बाद पोल साइड करे, तब काम में हाथ लगे। काम तो देखिए सही होता है, रोड निर्माण हो रहा है तो सही ही है। दरभंगा वासियों के नीचे वाले के लिए तो गड़बड़े है, क्योंकि ऊपर में रहेगा, नीचे वाला को कंजस्टेड रहेगा। और सर रोका क्यों गया है इसकी पुख्ता जानकारी तो हमारे पास नहीं है, या यहाँ पर किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि कह रहे हैं कि अब पहले यहाँ पर जो है अतिक्रमण खाली कराएंगे, तोड़ करेंगे, उसके बाद जो है दोबारा पिलर का काम होगा। तो कोई पुख्ता जानकारी अभी तक हम लोगों के पास कुछ नहीं है, न कोई तोड़ फोड़ का नोटिस है, न कोई बात है, व्यवस्था है। क्यों रोका गया, ये रजिस्ट्रेशन का काम है, वो जाने। हम लोगों के पास अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। और जमीन यहाँ पर ये बगल में पिलर जो है गाड़ा था तो जमीन धंसने लगा था। यहाँ बहुत पीछे एक तालाब भी है, तो तालाब के वजह से हो या जो हो, जमीन धंसने लगा था। उसके बाद फिर वहाँ आगे में पिलर गाड़े थे, पिलर गया भी था, हम लोग देखे थे। ना क्या कारण है इसका तो सीधा बात है, कोई पुख्ता जानकारी हम लोगों को यहाँ दिया ही नहीं गया है, हम लोग कुछ जानते नहीं है, इसलिए हम क्लियर नहीं बता सकते हैं आपको, जो सुनने में आया। हाँ, लेकिन जो जानकारी है वो हम लोग जो अपने स्तर से जो उड़ते हुए पता चला है वो यही है कि आप पहले अतिक्रमण खाली कराएंगे, उसके बाद पिलर का काम शुरू करेंगे।